गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी बच्चों का स्वागत है, फिर से वेलकम है भक्ति करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए सामने क्या टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स, वॉकैब। पिछले जो बच्चों ने पढ़े हैं और जो वीडियोस देखे हैं, बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस के साथ, और बच्चों की रेगुलर डिमांड है कि सर वॉकैब पे आप वर्क करवाइए हम लोगों को। ठीक है, ग्रामर भी बेसिक्स में, तो ग्रामर तो साथ लेंगे बेसिक्स, लेकिन पहले वॉकैब देख लेते हैं। कोचिंग्स में वॉकैब ना के बराबर पढ़ाया जाता है या 2-4 वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे जरूरी ऐसी मेमोराइजिंग ट्रिक्स या ऐसी चीजें जिससे बच्चा एक बार वॉकैब को देखे, ना ही कोई नोट्स बनाने की जरूरत पड़े, सिर्फ उसके माइंड में रहे आए। ठीक वैसे ही जैसे निमिषा एक बहुत शानदार स्टूडेंट मेरे बैच की रही है, गेटिंग, और मींस काफी स्टूडेंट्स है जो वॉकैब पढ़ के गए हैं, पढ़ा है 14 ईयर, बता दूं आपको 15 साल मेरे करियर को हो गए हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए। सन 2007 से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, यू कैन से सिंस माय यंग एज एंड स्टिल टुडे। तो मुझे ये स्टूडेंट अभी भी याद है, निमिषा। ओके, और वॉकैब के लिए कह सकते हैं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। पूरा ग्रुप था, 8 बच्चे थे ये, और मेरा सबसे पहला बैच था ये बैंकिंग का। और जिस इंस्टीट्यूट से शायद या जहां से वो पढ़ाई कर रही थी, इंस्टीट्यूट का नाम तो ओपन नहीं करूंगा, तो वटेवर वहां इंग्लिश की फैकल्टी शायद चली गई थी, और ठीक सामने मेरा कोचिंग था, उसमें मैं लैंग्वेज पढ़ाया करता था, लैंग्वेज क्लासेस। और उनके कुछ फ्रेंड्स आया करते थे कोचिंग्स में, और पता चला कि सर इंग्लिश की क्लासेस के लिए हम आपके पास आ सकते हैं। वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद एमबीए के लिए और उन बच्चों ने ज्वाइन किया था, और कुछ बच्चे बैंकिंग के भी थे। और मुझे अभी भी याद है 1-2 महीने बाद ही उनके फोर्स इंसिस्ट करने पर, सर वॉकैब बहुत अच्छा है, मुझे वॉकैब से बड़ी दिक्कत जाती है, तो मैंने वॉकैब की क्लास शुरू की थी। अब गाइस उस समय आप तो जानते हैं ऑनलाइन नहीं था, और हमने हमेशा ऑफलाइन पर ही ज्यादा प्रेशर डाला है कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और इतने सारी तैयारियों के बाद अब आपने पीछे कुछ वॉकैब के लेक्चर देखे होंगे, बिल्कुल देखिए जरूर। लेक्चर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हर एक वर्ड को समझाया गया है। और अब फिर से, ठीक है, थैंक्स टू निमिषा, ओके, कि आपके इंसिस्ट करने पर वॉकैब पर हमने ध्यान दिया। और अब तो आप डिक्शनरी का कोई भी वॉकैब कहीं से भी आप पूछ लीजिए अब तरुण सर से, बिल्कुल जवाब मिलेगा। सिर्फ जवाब नहीं, रट्टा नहीं, सक्सेनरी मेंटेनिंग। अपना याद करना मायने नहीं है, दूसरे बच्चों को याद कराना बहुत मायने है, कि उनको ऐसा पढ़ाओ कि उनके दिमाग से वॉकैब ना निकले। गेटिंग गाइस क्लियर? तो सेम जिस तरह से मैंने निमिषा को वॉकैब याद करने सिखाए थे, अब उसी तरीके को हम आगे बढ़ाते हैं। चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, तरीके बहुत बदल गए हैं। 15 से ऊपर मेरे पास ट्रिक है इंग्लिश वॉकैब के लिए, उनमें से एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत ईजी है। ठीक, मेरे पीछे जो वॉकैब्स की वीडियो पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के, उनको देखिएगा। अगर ये चीजें ये चैनल पसंद आए तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। वॉकैब की दिक्कत खत्म आज से, क्योंकि ये वॉकैब तो निमिषा को भी नहीं आता था उस समय। चलिए गाइस, आइए। पहला वर्ड कॉन्टेम्पलेट। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहे रेगुलरली, है ना। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे पैसेज हो, चाहे फिर वो आपके ट्रिक्स हो, और मेन वॉकैब हो। क्लियर गाइस? ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए, जिससे वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, हमारा इंकरेजमेंट बना रहे। स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और अभी फोकस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वॉकैब वो याद कराए जो एग्जाम में रेगुलर आ रहे हैं, जहां फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते। और कई वर्ड्स तो बड़े आसान रहते हैं, लेकिन मीनिंग तो क्लियर हो। आइए बेटा, पहला वर्ड कॉन्टेम्पलेट। अब देखिए कुछ ट्रिक्स हैं, 15 से ऊपर ट्रिक है, मैं जो ट्रिक दूंगा उसको समझना। एक्चुअल में कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से सोचना, टू थिंक डीपली। ठीक है, ये देखिए इसके ऑप्शंस लिखे हैं, सिनोनिम्स। मेडिटेट करना, मेडिटेशन करते हैं बेटा, ध्यान करते हैं आंख बंद करके, तो इसका बहुत प्यारा सिनोनिम है। किसी भी आइडिया या प्लान को अगर आप कंसीडर करते हैं, किसी व्यक्ति ने आपसे बोला कि सर ये बहुत ही बढ़िया प्लान है मेरे पास, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो मैंने बोला ठीक है, ओके, लेट मी कंसीडर, ओके, मैं एक बार इस पर अच्छे से सोच विचार कर लो, उसके बाद आपको बताता हूं। बेटा कंसीडर के बहुत सारे मतलब होते हैं, उनमें से एक होता है बहुत गहराई से सोचना। एक कंसीडर होता है किसी को कुछ मानना या जानना या समझना। जैसे मैंने हमेशा अपने आपको अपने मित्र की तरह माना है, मैंने हमेशा उनको सिस्टर माना है अपनी। आई ऑलवेज कंसीडर हर एज माई सिस्टर। बोलते ना बेटा, गलत बोलते हो क्या सर? गलत बोलते हो, क्योंकि बेटा कंसीडर के साथ एज नहीं आता। गेटिंग गाइस? एक एक वॉकैब का यूज, उसका तरीका, उसको याद करना हो, चाहे उसका वन वर्ड हो, चाहे उसके शेड ऑफ वर्ड्स हो, ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है गाइस?
तो यहां कंसिडर का मतलब सोचना विचारना है और एक चीजों को ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से बारीकी से देखना। इसका फ्रेजल वर्ब होता है कंटेम्पलेट का। आइए एक सेकंड बाद में। तो देखिए कंटेम्पलेट का मतलब मैंने लिखा है थिंक डीपली, गहराई से सोचना। ये तो हो गए सिनोनिम एंटोनिम। एग्जाम में आपको कुछ रट के नहीं जाना है, सब लिखा आएगा। 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। सिनोनिम पूछेंगे तो इनमें से आ जाएगा एक आपका सही। ठीक है, क्लियर? दिमाग सब याद रखता है, पर मेन चीज है सर इस वर्ड को कैसे याद करें। आइए बेटा, बेटा कंटेम्पलेट में देखो मैंने 2 जगह तोड़ा है, ओ और टेम्पल। मैंने यहां से ले लिया निमोनिक। निमोनिक बेटा, टेम्पल एक मंदिर ऐसी जगह है जहां कई लोग पूजा करने तो जाते ही हैं, लेकिन कई लोग शांति के साथ साथ ध्यान से सोचने के लिए भी जाते हैं। शांति के साथ किसी लड़की के साथ जाने की बात नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, शांति का मतलब पीस के लिए। और आपने देखा है कई लोग मंदिर में सोच विचार करते हैं गहन, क्योंकि पता है मंदिर एक शांत जगह है, पीसफुल। तो को माने टुगेदर, साथ में। टेम्पल माने मंदिर में जाना। एटी सर किसकी पहचान होती है? वर्ब, यानी कि किसी भी शब्द में एटी आ जाए तो उसका मतलब किसी कार्य को करना। तो कॉन्टेम्पलेट होता है बेटा गहराई से सोचना। ठीक है गाइस, कॉन्टेम्पलेट होता है गहराई से सोचना। तो को प्लस टेम्पल, तो टेम्पल से याद रखना मंदिर में बैठ के हम ध्यान से सोचते हैं, तो कंटेम्पलेट वर्ड को आप को प्लस टेम्पल से याद कर सकते हैं। साथ में बैठकर किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा सोचना, विचार विमर्श करना, किसी टॉपिक पर। अब जब कंटेम्पलेट आएगा मेरे बच्चे को टेम्पल प्लस को याद रहेगा, और जब ये याद रहेगा तो इस पर टिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सबसे शानदार सिनोनिम इसका आता है पॉन्डर। पॉन्डर बेटा, पॉन्डर में याद रखना पॉन्ड। कुछ लोग तो योगा करने के लिए पानी के अंदर भी बैठते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? क्यों? पुराने जमाने में साधु लोग जब तपस्या करते थे, बहुत पुराने टाइम में, राजा रानियों के टाइम पर, तो वो पानी के अंदर भी साधना करते थे। तो पॉन्ड माने पॉन्ड, पॉन्ड माने पॉन्डर करना, तालाब के अंदर, पानी के अंदर गहराई से सोचना, शांत, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। तो पॉन्ड से पॉन्डर याद रखना है ना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, पॉन्डर, आई विल पॉन्डर। अब बेटा चूंकि एग्जाम्स में चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, फ्रेजल वर्ब आने लगे हैं। फ्रेजल वर्ब होता है किसी भी शब्द में, साधारण से शब्द में एक प्रपोजिशन लगाकर उससे एक अर्थ बनाना, एक और शब्द बनाना। थिंक माने सोचना होता है बेटा, सब जानते हैं। पर थिंक ओवर होता है किसी विषय पर गहराई से सोचना। अगर आपको थिंक ओवर वर्ड आए तो इसका मतलब भी क्या है? सिनोनिम कंसीडर करना, ऑब्जर्व करना। ध्यान दें बैंक के बच्चे खासकर, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों को कंटेंट पता होना चाहिए एग्जाम में कंटेंट क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ थिंक ओवर और मल ओवर, किसी चीज पर बहुत गहराई से सोचना, कंसीडर करना या कॉन्टेम्पलेट करना। ये सारे वर्ड याद हो गए बेटा आपको? ठीक है, अब जब एग्जाम में आएंगे आप आराम से टिक कर पाओगे। आइए गाइस, अब आइए एब्डिकेट। कभी भी बेटा शब्द को पढ़े ना तो उसको पूरा पूरा एक अपनी जो पूरी गैजेट है ना उसको पूरे को पढ़े। इजंट इट गाइस? पूरा सिस्टम पढ़े, आधा अधूरा पढ़ के मत छोड़े। आप लोग कहीं एक सिनोनिम याद करते हो, एक एंटोनिम याद करते हो, छोड़ देते हो। ठीक, अब जैसे आपने कंसीडर का मतलब करा सोचना समझना, अब कंसीडर का एक मतलब और होता है क्या? की तरह मानना। इसको बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। और अगर आपके टीचर्स आपको बैंकिंग की तैयारी में ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई टीचर बहुत ही ओल्ड फैशन हो गए हैं, ये रटी रटाई चीजों को ही पढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी नहीं है इनके अंदर, क्या ये यूं कहें ये एग्जाम पेपर भी सॉल्व नहीं करते हैं, तो उन्हें कंटेंट भी पता नहीं है, तो बेटा उसका नुकसान आप लोगों को भुगतना होगा एग्जाम में। सही कह रहा हूं बिल्कुल मैं? क्योंकि शेड ऑफ वर्ड्स वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक हैं, और जो बेटा आपके मैथ्स द कॉलम में पैराजंबल, इनका आने का तरीका बहुत बदल गया है। कंटेंट ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, एब्डिकेट दूसरा वर्ड, अब इसको याद करना है। देखो बेटा, इसको मैंने तोड़ा एबी प्लस डिक्टेट का। जानते हो बेटा एबी का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? किसी भी वर्ड में एबी आ जाए या एबीएस आ जाए तो इसका मतलब होता है फार, मतलब दूर, उस चीज से दूर जाना, हटना, या उससे अलग हटना, ऑफ या अवे। क्या आपको ये चीज नहीं मालूम? एबी और एबीएस पर पूरा का पूरा एक लेक्चर है, उसको देखिएगा, बहुत शानदार लेक्चर है। उसमें सारे वर्ड्स दिए मैंने, जैसे अबेंडन, किसी भी चीज को रास्ते में छोड़ देना, एब्सटेन एबीएस परहेज करना, एबडक्ट एबी से मतलब एबडक्ट किडनैप करना, बच्चे को दूर ले जाना, फार। गेटिंग गाइस? बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं कितने बताऊं आपको, तो ट्रिक सीखिए। तो बेटा यहां पर देखो एबी का मतलब होता है किसी चीज से दूर ले जाना। ठीक, अब देखो डिक्टेट से, एब्डिकेट से मैंने बनाया, DICAT से मैंने बनाया डिक्टेट। ये वर्ड बनाया डिक्टेट से। डिक्टेट होता है शासन करना, समझ गए? आपने सुना होगा डिक्टेट से डिक्टेटर, तानाशाह, क्रूर, जालिम बोलते हैं बेटा, डेस्पोटिक। डिक्टेट शासन करना, तो बेटा शासन को छोड़ देना। जब कोई अपने पद से त्याग पत्र देता है या उसको छोड़ता है उसे बोलते हैं एब्डिकेट। ये लिखा है बेटा, टू रिजाइन
आज के समय में शासन नहीं होता है, जॉब होती है, पोस्ट। डिसऑन, ऑन माने खरीदना, अपना बनाना, और डिसऑन अपनी चीज को त्याग देना। जैसे महात्मा बुद्ध ने डिसऑन किया था अपने सिंहासन को। डिस्क्लेम, क्लेम माने दावा करना, डिस्क्लेम उससे दावा छोड़ देना। जो ये आपके डिस है ये एक नेगेटिव वर्ड है, गेटिंग ना? तो ये क्लियर हो गए। अब देखिए ये सब तो ठीक है सिनोनिम्स, पर एब्डिकेट का सबसे प्यारा वर्ड है रेनाउंस द थ्रोन। ये है वर्ड। मेरी क्लास में मेरे साथ आपको हर वर्ड का यूज, उसका कोलोकेशन। सर कोलोकेशन क्या होता है? नहीं पता आपको कोलोकेशन क्या होता है? बेटा फिर क्लोज टेक्स्ट कैसे सॉल्व करोगे? फिलर्स तो बन ही नहीं पाएंगे आपसे फिर एग्जाम में। हाँ, यही बस चीजें जो बदल गई है। मैंने कहा ना वोकैब में बदल गया है काफी कुछ, तो कोई चिंता मत करिए। अभी नेक्स्ट एक लेक्चर मैं ऐसे बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा बैंकिंग का सिस्टम क्या क्या आ रहा है, सिलेबस क्या है, और वोकैब में क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, सब बता कर दूंगा। और बिल्कुल बने रहिए लेक्चर में बस। बेटा रिनाउंस द थ्रोन, ये इसका कोलोकेशन है। अभी तो इतना जान दिए कोलोकेशन का मतलब एक वर्ब जो एक नाउन के साथ फिट होती है। जैसे जब थ्रोन आता है तो इसके साथ दो ही वर्ड आते हैं, जैसे एब्डिकेट द थ्रोन, सिंहासन त्यागना। एब्डिकेट नहीं आएगा तो रिनाउंस आएगा। इसकी मदद से इसका फायदा क्या है पढ़ने का बेटा? जब फिलर्स आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे, तो 5 में से एक ही वर्ड फिट होगा, इसको बोलते हैं रिनाउंस द थ्रोन। तो देखो मैंने अनाउंस करके रिनाउंस किया, मैंने अनाउंस करके रिनाउंस किया, ठीक है ना? शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में पूरे में अनाउंस किया क्या कि मैं रिनाउंस कर रहा हूं। तो अनाउंस करके, घोषणा करके रिनाउंस कर दिया, पद को त्याग दिया। ठीक है गाइस, एक बार और है डिनाउंस, बाद में पढ़ाएंगे आराम से। तो ये हो गया रिनाउंस द थ्रोन। ये वर्ड याद रखना बेटा, रिनाउंस द थ्रोन। त्यागने के, छोड़ने के बहुत सारे वर्ड है, सबका मतलब अलग अलग है। गिव अप होता है किसी बुरी आदत को छोड़ना। गाड़ी आपने रास्ते में छोड़ दी तो होता है अबेंडन। किसी खाने से परहेज करते हैं तो बोलते हैं एब्सटेन। किसी चीज को अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है या सरकार ने मना किया है तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगाना ना, गेटिंग ना? बहुत सारे छोड़ने हैं। कसम खाकर छोड़ते हैं तो बोलते हैं एब्जर। ओके गाइस, किसी दूसरे व्यक्ति को मना करते हैं तो बोलते हैं प्रिवेंट, खुद को मना करते हैं तो बोलते हैं रिफ्रेन। पढ़ना चाहते हो ना ये सब? तभी एग्जाम निकलेंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आइए। वोकैब बहुत बोरिंग बना दिया टीचरों ने आप लोगों के लिए, रटा रटा कर, सब ठीक हो जाएगा। अब इसी का फ्रेजल वर्ब होता है स्टेप डाउन करना। फ्रेजल वर्ब, मुहावरा जो थे, इडियम, ये आने लगे हैं, ठीक है ना? रोहित शर्मा स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ द टीम। रोहित शर्मा ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। स्टेप डाउन करना है या गिव अप, कोई चीज छोड़ना, ठीक है गाइस? ये फ्रेजल वर्ब हो गए। एबी जहां भी आएगा इसका मतलब दूर हो जाएगा। जब एबी एबीएस का एक लेक्चर बनाऊंगा तो आपको पूरा लेक्चर देखना आराम से, है ना? चलिए, एक वोकैब नहीं छोड़ने वाला हूं बेटा आप लोगों की पहुंच से बाहर। बस ट्रस्ट रखिए, पेशेंस, और लेक्चर्स देखते जाइए। दोनों वर्ड याद है बेटा? ध्यान से जो तरीका बताया, मंदिर से, एबी से, और डिक्टेट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। डिक्टेट से डिक्टेटर बनता है। एक डिक्टेट होता है ऑर्डर देना, डिक्टेटर देते ना ऑर्डर, डिक्टेट। अब डिक्टेट से बनता है, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, राजा का डिक्टेट ऑर्डर कोई तोड़ नहीं सकता, आपको पता है, सबको मानना होता है। इसी डिक्टेट से बनाए बेटा मैंडेट। एक मैन अगर मैंडेट देता है, एक ऐसा ऑर्डर जिसको आप टाल नहीं सकते। आज के समय में राजा नहीं है, प्रधानमंत्री है, पीएम है, सीएम है। एक राज्य में सीएम का जो मैंडेट है, यानी कि जो ऑर्डर है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। मैंडेट होता है बेटा एक शपथ पत्र या एक ऐसा ऑर्डर जिसको आप टाल नहीं सकते। इसी वर्ड से बना है बेटा मैंडेटरी। पढ़ा होगा बेटा आपने मैंडेटरी, एक इंग्लिश वर्ड है ना, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी, जिसको आपको करना ही है सबसे पहले, सबसे ऊपर लेकर, प्रायोरिटी पर लेकर। तो देखो डिक्टेट से बनता है मैंडेट, मैंडेट से बनता है मैंडेटरी। तो अगर कोई चीज मैंडेट है, मैंडेटरी है, तो वो एक मैंडेट है, शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है, जो आपको पूरा करना ही है। ऐसे वर्ड याद होते हैं, इसे बोलते हैं लिंक मेथड। तो डिक्टेट, मैंडेट, मैंडेट से मैंडेटरी, यानी कि बहुत जरूरी, नेसेसरी। इंटरेस्टिंग, एक बार ये याद हो गया। तो बस इस विज्ञान में मेरे साथ बने रहिएगा, शब्द अपने आप कंप्यूटर की तरह आते रहेंगे दिमाग में, और एक समय ऐसा आएगा आप सारे योग्य वर्ड करके आओगे। जहां जिस दिन सारे वर्ड कर दिए, सिलेक्शन है, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी। क्यों बच्चों? इधर बैठ आइए बेटा, इसको मैंने तोड़ा, EX प्लस एजर प्लस 8 तो होता है कोई काम करना, क्रिया, वर्ब। क्या बेटा ये बहुत जरूरी है, हमें आज तक ये नहीं पता वर्ब क्या है, नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है। आज ये एक स्टूडेंट
डेमो क्लास था तो उसमें बता रही थी कि सर मैं फलानी कोचिंग गई थी और वहां सर ने पहले दिन ही सीनरी, फर्नीचर, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। अब जब मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा सीनरी कौन सा नाउन है, तो उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन ही नहीं पता। आपको जब यही नहीं पता कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, सर क्या ये सब पढ़ना होता है प्रॉपर कॉमन नाउन में? बहुत जरूरी है, बाद में बात करेंगे। ग्रामर का लेक्चर देखिएगा बेटा, डेमो किस तरह से लिए जाते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, एग्जाम कैसे निकलता है। एजरबेट, बेटा ये वर्ड बना है एजर और एक्स। पहले आइए बेटा, एजर वर्ड सुना है? सर नहीं सुना। सब सुना है, ध्यान नहीं दिया कभी बेटा। एजर वर्ड बना है बेटा एजरबिक से। आपने सुना होगा एक एजरबिक टेस्ट होता है बेटा, बहुत ही कड़वा टेस्ट, एजरबिक टेस्ट है ना। एक बिटर टेस्ट को बोलते हैं एजरबिक, ठीक बेटा। एक होता है बिटर, बहुत ही कड़वा, नींबू का टेस्ट होता है एजरबिक, करेले का टेस्ट होता है एजरबिक टेस्ट, बहुत ही कड़वा, ठीक। तो एजरबिक से वही एजर वहां लिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो यहां पर आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी इधर आना बैक। हाँ बेटा, तो देखिए इसलिए वर्ड यहां पर एजर दिया हुआ है। इन माने होता है अंदर, एक्स माने होता है बाहर। एक्स के दो रूट होते हैं, एक तो एक्स से बना है बाहर निकालना, इंक्लूड, एक्सक्लूड। टैक्स इंक्लूड है मतलब शामिल है बिल में। अगर कोई आपसे बोल रहा है होटल वाला टैक्स एक्सक्लूड है, तो समझ लेना बेटा अभी टैक्स शामिल नहीं है बिल में, यानी कि जब बिल बनेगा टैक्स अलग से लगाया जाएगा, सोच समझ के उस जगह पर खाना खाना। एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी शामिल नहीं है, अलग से शामिल किया जाएगा, ठीक। एक्स से बना है एग्जिट, तो ई एक्स के दो मतलब होते हैं, एक अभी पढ़ा रहा हूं है ना, ध्यान दीजिएगा। एक्स का मतलब होता है आउट, तो कड़वे वचन बाहर निकालना, एटी माने करना, किसी को कड़वे वचन बोलना, किसी के लिए गलत वर्ड बोलना, एक्सरबेट होता है। बहुत शानदार वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है बेटा। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, वर्स किसका बेटा? बैड माने बुरा होता है, उसकी डिग्री होती है वर्स, बद से भी बदतर, एक सिचुएशन को और बिगाड़ना। बेटा कड़वे वचन बोलोगे बेटिंग तो क्या आएगा? सिचुएशन बिगड़ेगी ना। तो ये देखो मैंने इनके मीनिंग लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी, थोड़ा सा इंग्लिश में समझना सीखिए। कड़वे वचन निकालना, सिनोनिम, वर्सेन इसका सही सिनोनिम है बेटा, बद से बदतर करना। बेटा वर्स में ईएन लग गया वर्सेन, तो ये वर्ब बन गया। बेटा देखो ये सब एक साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंग्लिश वोकैब में भी ग्रामर है, इसको समझना होगा तभी सही टिक लगेंगे, ठीक है। एग्रावेट, बेटा एग्रावेट माने देखो इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा व्हाइट ले ले बेटा। देखो बेटा एग्रावेट कैसे याद कराता हूं, जी आर ए वी, जी आर ए वी, ध्यान से देख रहे बेटा। तो यहां पर जी आर ए वी इससे बनता है ग्रेव और ए जी, ठीक है। एग्रावेट, एट तो हो गया वर्ब बेटा, एटी। ग्रेव होता है गंभीर, जैसे एक ग्रेव इंजरी, भयंकर चोट है, ये गंभीर चोट है, प्लेयर खेल नहीं पाएगा, सीरीज से बाहर होता है ना बेटा। तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। ग्रेवयार्ड होता है बेटा कब्रिस्तान। देखो सर कैसे कनेक्ट करते हैं हर वर्ड को, कब्रिस्तान में बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, डेथ हो जाती है, तब होता है। तो ग्रेव बहुत गंभीर होता है। और एजी वर्ड कहीं भी अलग से लगा दो तो ये जोड़ता है। एग्रीगेशन होता है बेटा मैथ्स में, जोड़ना साथ में। तो एक समस्या जो पहले से ही गंभीर है, एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी ग्रेव है, उसको एग्रेव कर देना, उसको और गंभीर बना देना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। शानदार बच्चों। अब एग्रावेट का सिनोनिम नहीं एंटोनिम होता है एलिवेट। अब इसको याद कराऊंगा कैसे कराना है। तो एग्रावेट गंभीर करना, एलिवेट, एलिवेट उसको कम करना, प्रॉब्लम को आराम से पढ़ाएंगे जब ये वर्ड आएगा बेटा, है ना, अपन डाइवर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल तो एक्सरबेट के दो प्यारे सिनोनिम है, वर्सेन और एग्रावेट। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, सर वर्स और वर्सन में क्या फर्क है? बेटा वर्स एक एडजेक्टिव है, वर्सन एक वर्ब है। चूंकि एक्सरबेट यहां पर एक वर्ब का काम कर रहा है, तो एक वर्ब का सिनोनिम वर्ब होना चाहिए। ये गलती आप बहुत करते हो, आप तो शब्द मिलाते हो बस, आपको एडजेक्टिव वर्ब नाउन की कोई पहचान नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, कोई पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, 2-3 नंबर लापरवाही में गलत करके आ रहे हैं वो बच्चे जो समझते हैं कि हम मेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल निकालोगे बच्चों, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट क्यों, 4 अटेम्प्ट क्यों, कोशिश करो कि 1 या 2 अटेम्प्ट में निकल जाए। यही गलती तो होती है 2-2 नंबर की। थोड़ा गंभीर हो जाओ करियर को लेकर। आप तो कहते हो सर बस 2 नंबर से रह गया, अरे 2 नंबर कहां रह गए, ये पता किया? सर मेरा इंग्लिश तो बहुत बढ़िया गया था, अरे क्या खाक अच्छा गया था, इसलिए अच्छा नहीं गया था, सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया। अगर वो 2 नंबर इंग्लिश में ढंग से पढ़ लेते, गुस्सा क्यों हो रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ये 2-2 नंबर जो छोड़कर आते हो, ईमानदारी से पेपर देते, तो कहीं ना कहीं हर पेपर में आप 2 से 3 नंबर लापरवाही में गलत करते हो। उनको सिक्योर करो ना बेटा, यही गलतियां तो हो रही है, ध्यान दो ना। तो बेटा वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं।
कहीं ऐसा करके तो नहीं आए हो एग्जाम में? आए होगे जरूर, ध्यान दो बेटा। फ्रेजल वर्ब आओ इसका, एड फ्यूल टू द फायर, ये इडियम है इसका, बैंकिंग में इडियम आ रहे हैं, एसएससी वाले तो ध्यान से देख ही रहे हैं वीडियो। बेटा फायर फ्यूल, आग में घी डालना, फ्यूल डालोगे पेट्रोल डालोगे तो बढ़ेगी ना। एड इंसल्ट टू इंजरी, पहले से ही चोट लगी है, इंजरी है, तुमने आकर और बेइज्जती कर दी, है ना, तो क्या कर दिया, बद से बदतर करना, एड इंसल्ट टू इंजरी। शानदार इसके दो इडियम्स हैं, जब एग्जाम में आए तो इस पर टिक कर देना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। तो चाहे बेटा फ्रेजल वर्ब आए, इडियम आए, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं, अपना वीडियो इस तरह से बना के चल रहा हूं कि बच्चों को हर तरह से फायदा हो। ये हो गए फ्रेजल वर्ब इसके बेटा, ये हो गए सिनोनिम, एग्रावेट याद करा दिया आपको, स्टेप डाउन, रिनाउंस याद करा दिया आपको, कंसीडर हो गया, मेडिटेट हो गया, थिंक ओवर। अगला आ जाइए गाइस। अब ये वर्ड्स अगर ईमानदारी से आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, बढ़िया चद्दर डाल के सो जाना रात में, ठीक, ये आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, जब एग्जाम में आएगा टिक अपने आप लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वेंजफुल बहुत बढ़िया है बेटा, किसी भी वर्ड में एफ्यूएल आ जाए तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव मतलब नाउन के साथ आता है। अब देखो वेंज में एक वर्ड छिपा है रिवेंज, ये ना बेटा वेंज, तभी तो रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है, क्योंकि बेटा वेंज माने होता है रिवेंज, वेंज, रिवेंज, अवेंज, अवेंजर्स मूवी आई थी ना, ठीक है, तो वेंजफुल। तो वेंज एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिसमें आपके मन में बदला होता है, तो रिवेंज से वेंज याद हो गया। अब बेटा फुल क्या होता है, से भरा हुआ, जैसे हार्मफुल, नुकसान से भरा हुआ, हानिकारक, तो बेटा रिवेंजफुल होता है बदले से भरा हुआ व्यक्ति, एक वेंजफुल एटीट्यूड जिसका है, एक वेंजफुल बिहेवियर है। देखो आगे नाउन लगा रहा हूं ना, वेंजफुल एटीट्यूड, वेंजफुल बिहेवियर, तो मैं शब्दों की धीरे धीरे आपको यूज करना भी सिखा रहा हूं। बेटा फिलर्स आते हैं खाली स्थान, आप तो फटाक से एक शब्द डाल देते हो, आपको पता रहता है कि यहाँ नाउन आएगा कि एडजेक्टिव, पता करना चाहिए ना। दुनिया का हर एक शब्द या तो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, एडवर्ब है, ये कभी बताया नहीं टीचरों ने आप लोगों को, गेटिंग ना। तो उसको देखो ना, कोर्स पूरा करने के पीछे भाग रहे हो आप लोग, कोई फायदा नहीं है उसका बेटा। तो एक हो गया रिवेंजफुल। अब वेंज से बना है विंडिक्टिव, है ना, विंडिक्टिव, एक रिवेंज से वेंजफुल, वेंज से विंडिक्टिव। आईवी मतलब होता है एडजेक्टिव, जैसे अट्रैक्टिव, क्रिएटिव एडजेक्टिव है बेटा, ये भी होता है विंडिक्टिव, बदले से भरा हुआ। एक विंडिक्टिव रूल, ऐसा शासन जो बदले की भावना से किया जाता है, ठीक है ना, बहुत प्यारे वर्ड है। तो बेटा रिवेंज, अवेंज, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव, वेंडेटा, इसी से फिर एक वर्ड बना है वेंडेटा। सर ये क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा ये एडजेक्टिव है ना, वेंडेटा नाउन है। वेंडेटा बदले की भावना, खूनी संघर्ष, दुश्मनी, वेंडेटा खानदानी दुश्मनी को बोलते हैं बेटा। तो वेंडेटा मतलब रिवेंज हो गया। वर्ड एक और याद बेटा, फगिव माने होता है माफ करना, और अनफगिव माने होता है माफी ना करना, मतलब बदले से भरा हुआ, अनफगिविंग नेचर किसी का। बेटा रिजेंट होता है, अगर आप रिजेंट से भरे हुए हैं तो आप गुस्से आक्रोश से भरे हुए हैं, रिजेंटफुल, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया रिवेंजफुल, विंडिक्टिव, रिजेंटफुल, अनफॉरगिविंग, ये चारों आपके सिनोनिम है, ठीक है ना गाइस, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा इनडिसेंट, एक डिसेंट बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, और इनडिसेंट गंदा बिहेवियर, अभद्र बिहेवियर, ठीक है। एक इनडिसेंट बिहेवियर करोगे तो बंदा रिजेंट होगा ना, इनडिसेंट रिजेंट, इनडिसेंट रिजेंट, गेटिंग गाइस, तो ये याद रखिएगा। तो रिजेंटफुल होता है इनडिसेंटफुल, अभद्र चीज से भरा हुआ, अभद्र मतलब है ना गुस्से से भरा हुआ। ये सारे वर्ड बेटा आपके याद करा दिए, हर एक वर्ड याद हो जाएगा आपको, तो ठीक है बेटा। जो इनडिसेंटफुल है वो रिसेंटफुल है, इनडिसेंट से याद रखना, रिजेंटफुल, वर्ड क्लियर रहेगा। कितने आराम से देखो इसको याद करा है, बहुत शानदार वर्ड है, मीन्स का वर्ड है बेटा। कोई भी चीज अगर अनस्क्रूपलस होती है वो अनैतिक होती है। देखो एक तो होता है कानून की नजरों में गलत होता है, जो अनलॉफुल, जिसके लिए सजा मिलती है। कुछ ऐसे काम है जो जिनके लिए कानून तो नहीं बना लेकिन समाज बना है, सोसाइटी, कहते हैं बेटा अनैतिक कार्य करना, इमोरल, जिस व्यक्ति का दिमाग भ्रष्ट हो गया हो। तो अनस्क्रूपलस का वर्ड होता है। एथिकल का मतलब बेटा जो एथिकली रूप से सही है, और अनएथिकल जो सामाजिक रूप से कर्म कांड के रूप से जाति धर्म के अनुसार से सही नहीं है, समाज के हिसाब से। इमोरल, मोरल माने जिसमें नैतिकता हो, आई एम मतलब नॉट, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है। तो बेटा अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अनएथिकल और इमोरल। ये तो हो गए सिनोनिम इसके दो। अभी ये वर्ड कैसे कनेक्ट करना है दिखाता हूं बेटा। आओ बेटा, अन मतलब नॉट होता है, एजुकेटेड का उल्टा अनएजुकेटेड, सही बात। बैलेंस का उल्टा इम्बैलेंस, है ना गाइस। एथिकल का उल्टा अनएथिकल, ठीक। अब देखो यहाँ पे अन मतलब
नॉट। अब देखो स्क्रू, ये लिखा है स्क्रू, स्क्रू होता है बेटा पेज, कहते नहीं हो इसका पेज ढीला है सर, पागल है थोड़ा सा, सही गलत का ज्ञान नहीं है, बोलते ना गाइस सिंपल याद करो, वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही लिंकिंग मेथड है ये, तो मैंने इसको स्क्रू से, अब जिसका स्क्रू अन मतलब काम नहीं करता, अनस्क्रू प्लस, जिसका स्क्रू टाइट नहीं लूज है, तो एक अनस्क्रू प्लस व्यक्ति जिसका स्क्रू ढीला है, तो अनस्क्रू प्लस से मतलब होता है जिसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, और ऐसे बंदे को हम बोलते हैं अनएथिकल इमोरल, जो चीज समाज में सही नहीं। ठीक बेटा, याद हो गया अनस्क्रू प्लस आपको, क्लियर गाइस। अब आगे आइए गाइस, अगले दो वर्ड ले लीजिए। नोबल माने होता है सभ्य, एक नोबल पर्सन, और इग्नोबल बहुत ही भ्रष्ट, पापी, सिनर, और जिसको सही गलत का काम नहीं पता, भ्रष्ट काम करता है, करप्ट आदमी होता है, करप्ट माइंड। सेन माने होता है पवित्र, इनसेन होता है पवित्र, अपवित्र, तो इग्नोबल हो गया, ये इसका बहुत सही सिनोनिम है। बेटा करप्ट हो गया जो भ्रष्ट है, गेटिंग, ये सारे सिनोनिम है। बेटा शानदार वर्ड है ये मैलिशियस, ये आपको अलग से एक लेक्चर इसका आएगा, बहुत शानदार, अगला लेक्चर जब मैं बनाऊंगा। बेटा मेल कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है बैड, और इसका मतलब होता है रॉन्ग। मलेरिया वर्ड सुना है बीमारी, कभी ये वर्ड मेल से बनाया गया था इंस्पायर होकर, ठीक है। मैलिशियस बेटा दुर्भावना से भरा हुआ, जिसके मन में दूसरों के लिए गलत है, नेगेटिव वर्ड है, गेटिंग ना, मैलिशियस इंटेंट, बुरे इरादे, मैलिशियस पर्सन बुरा व्यक्ति जो दूसरों का बुरा सोचता है। फिलहाल ये वर्ड आराम से पढ़ाएंगे आपको, सारे वर्ड क्लियर बेटा, एक वर्ड नहीं छोड़ा, नोबल से इग्नोबल, मैल से मैलिशियस याद रखना है बेटा। चलिए, तो अनस्क्रूपलस के ये सारे सिनोनिम है, जब भी ये वर्ड आएगा इनमें से एक आपको सिनोनिम आएगा। एक और मजे की बात, ये सिनोनिम क्यों आ रहे हैं, कल को मान लो अनस्क्रूपलस नहीं आया बेटा, क्वेश्चन में इग्नोबल आ सकता है, मैलिशियस आ सकता है, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं। यानी कि चाहे ये वाला पूछा जाए, कल को बेटा विंडिक्टिव आ गया तो, कल को रिजेंटफुल आ गया तो, मेरे आपके हिसाब से वर्ड नहीं आएगा पर इन्हीं में से आएगा। ठीक बेटा, आगे आ जाइए। बेटा विकेड, अब मैंने क्या किया है, जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं उनका एक सेट बना लिया है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में दूसरा आ सकता है, तो हम एक तरफ से कवर करके चलते हैं, ठीक है। आइए जैसे बेटा विकेड, WI, बी से विच होता है, बी से विकेड, विच विकेड होती है, विच विकेड होती है, विच माने चुड़ैल, चुड़ैल दुष्ट आत्मा होती है ना बेटा, विच विकेड होती है, तो वी से विच, वी से विकेड, विच विकेड होती है। आइए गाइस ये देखो, एविल, विकेड का मतलब होता है एविल, डेविल दुष्ट, शैतान। सिन, सिन माने पाप होता है बेटा, ये वर्ड बना है सिनर से, गेटिंग गाइस। अब इसकी एक बहुत लंबी कहानी है जिसको अभी मैं नहीं ले सकता, ठीक है, तो बताऊंगा आपको ये सिन कहां से आया वर्ड। पायस माने होता है पवित्र बेटा, तो आई एम लगा दिया तो नॉट, जो पवित्र नहीं है, इम्पायस बेटा, सिंपल सा वर्ड है। अब इधर आ जाओ बेटा, देखो बेटा, एविल से बनता है डेविल, डेविल तो पता है बेटा शैतान, इस डेविल में लगा है वाइल, हर एक वर्ड कनेक्टेड है बेटा, इसी वाइल से एक वर्ड बनता है वाइल, नेगेटिव वर्ड है, तो बेटा एक वाइल बंदा वो होता है जो बहुत बुरा हो, जैसे इंग्लिश का इसका एक कोलोकेशन, कोलोकेशन इसके साथ एक वर्ड चलता है, वाइल लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज, एक बेटा वो बोलते ना इनडिसेंट लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वाइल लैंग्वेज बोलता है बेटा। वाइल्ड सीन्स होते हैं पिक्चर में जो बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं, वाइल्ड। अब देखिए बेटा, इविल और डेविल, इविल डेविल से बन गया वाइल, ठीक है ना। अब यहां पर इसी वाई से देखो बेटा, इसी वाई से वीआई से एक वर्ड बनता है वाइजेस। हमारे चरित्र में जो बुराइयां होती है उन्हें बोलते हैं वाइजेस, जैसे मैरिट्स का उल्टा क्या होता है, डिमेरिट्स, नेगेटिव्स, शानदार वर्ड। तो देखो बेटा वाइस और इसी वाइस से बना है विशियस, तो 4 वर्ड याद करा दिए। एविल डेविल तो पता था आपको हमेशा से, पर कभी इनको यूज ही नहीं करवा पाए आपके गुरु आपसे। तो एविल और डेविल से बनता है वाइल, वाइल से वीआई से बनता है वाइजेस, हमारी बुराइयां, कमियां, नेगेटिव्स, जैसे कि बोलते हैं बेटा ड्रॉबैक, मेरे अंदर एक कमी है, ड्रॉबैक है, कमजोरी, डिमेरिट्स, और उसी से बना है विशियस। कहीं भी ओयूएस आ जाए तो ये कहलाता है एडजेक्टिव, यानी कि साथ में लेता है नाउन, जैसे कि एक विशियस माइंड, गंदा दिमाग जो हमेशा बुरा सोचता है, जैसे रामायण में बेटा कैकेयी थी ना, मंथरा दासी उसके कान भर देती है, विशियस माइंड, शकुनी था महाभारत में, और आज भी बहुत शकुनी है। आपके ऐसे कई दोस्त हैं, दे आर फैनिंग द फ्लेम, बाहर आपके भले की बात करते हैं, अंदर सोचते हैं गलत, विशियस। तो एक विशियस माइंड, एक विशियस प्लान किसी को नुकसान पहुंचाने का। क्या शानदार चल रहा है देखो बेटा लेक्चर, ठीक है ना। तो बेटा विकेट के सारे सिनोनिम में, अब विकेट तो कई बच्चे बोलेंगे सर विकेट तो हम जानते थे, बेटा एग्जाम में विशियस आ गया तो ये प्रॉब्लम है, सारे वर्ड एक जैसे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है इंग्लिश में,
हमें यही नहीं पता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो कहां से टिक करोगे बेटा? जब यार पैसेज हो चाहे ग्रामर हो, दिमाग और दिल तो लगाना पड़ेगा, ट्रिक्स हम लोग देंगे आपको। ठीक है गाइस। एक्रीमोनियस, बेटा अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एजर्बिक, याद है? एजर्बिक टेस्ट, एजर्बिक टेस्ट को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक्रिड टेस्ट। एक्रिड भी होता है तीखा बहुत, एक्रिड टेस्ट भी क्या होता है? बहुत ही तीखा, बहुत ही कड़वा, एक्रिड। हाँ ये वर्ड है बेटा इंग्लिश का, यहीं से तो वर्ड बने हैं। अब देखो एक्रीमोनियस में मैंने लिया एक्री, एक्रिड टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट। अगर एक्रीमोनियस है तो चीजें एक्रिड है, एक्रिड से एक्रीमोनियस, गेटिंग गाइस? यानी कि कड़वापन, बिटरनेस। हार्श होता है बहुत कठोर, जैसे हार्श नेचर। एजर्बिक ये लिखा है, अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको। वही वर्ड आगे मैलिशियस, अभी पढ़ाया था बेटा, मेल माने बुरा, पीछे पढ़ाया था ना। ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। अब जो वर्ड मैंने पढ़ाए थे बेटा, कुछ लोग सार्केज्म करते हैं बेटा, सार्केज्म ताने मारते हैं, व्यंग्य कसते हैं, है ना, बोलते ना अरे बेटा निकल गया एग्जाम, है ना, उस दिन तो बता रहे थे कि बस इस साल निकल जाएगा, ऐसे ताने मारते ना, है ना, एजर्बिक, सार्केस्टिक। तो सार्केज्म माने तो ताने मारना बेटा, क्लियर? अब देखो इसमें लिखा है कास्ट, हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं बच्चों, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे सार्केस्ट किया जाता है लोगों को, ताने मारे जाते हैं, व्यंग्य आज भी हमारे देश में, गलत बात है ना। तो कास्ट के आधार पे सार्केज्म करना, याद हो गया बेटा? कहीं भी कोई वर्ड आएगा मुझे प्लान करके पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, इतना अनुभव हो गया है जो आप लोगों के काम आना है। तो सार्केज्म, कास्ट के आधार पे सार्केस करना, ताने मारना, ये सारे वर्ड होते हैं एक्रीमोनियस। अब देखो बेटा, एक एक्रीमोनियस रिलेशनशिप होती है कपल के बीच में, तो उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसी को बोलते हैं कोलोकेशन, शब्दों को यूज करना। एक्रीमोनियस डिस्कशन, वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। एक एक्रीमोनियस स्पीच, जो कड़वाहट से भरी हुई थी, गेटिंग ना, वाद विवाद था। एक्रीमोनियस का मतलब होता है बेटा नॉइजी, शोर मचाना। वर्ड क्लियर? आगे आ जाइए बेटा। अब ये वर्ड्स मैंने आज क्या किया है, आगे ना जाकर इन्हीं वर्ड्स को क्लियर कर दिया है। डीवीएस अभी पढ़ाया था बेटा, कहा? विशियस, वाइस। तो देखो बेटा ये है लॉजिक, यहां दिख रहा हूं बेटा मैं, डेविल से मैंने बना दिया वाइल, इसी वाइल से मैंने क्या बना दिया? विशियस। ठीक है, इसी वैशियस से मैंने क्या ले लिया? ये था ना बेटा विशियस, VICIOUS, ये रहा आपका विशियस। तो इसी में वाइल, तो इसी वाइल से वाइल बनाया, इसी बी से, सॉरी बच्चों, VI है ना अपना, देखो स्पेलिंग भी बन जाती है इससे, गलती नहीं होती, विशियस हो गया। इसी से हमने क्या बना लिया? इसी डीवी से बना लिया हमने डीवीएस। इसी वाइज से हमने क्या बना दिया? वाइजेस। 5 वर्ड याद है, इसे बोलते हैं फैमिली ट्री मेथड। बेटा एक पेड़ आम का है तो आम ही आएगा ना, संतरा कहां से आ जाएगा? रूट वर्ड होते हैं ना, ये रूट वर्ड नहीं है हालांकि, ठीक है, ये सब होते हैं लिंकिंग मेथड। सारे वर्ड नेगेटिव है, दुष्कर्मी, पापी, धोखे, है ना, किसी का बुरा, दुर्भावना से भरे हुए, सब। एग्जाम में आपको हिंदी तो लिखनी नहीं, सिर्फ टिक करना है। ये देखो बेटा, तो डीवीएस, डेविल प्लस OUS, शैतानी से भरा हुआ दिमाग, डीवीएस माइंड। एक डीवीएस व्यक्ति होता है जो दुष्ट होता है, ठीक, याद रहेगा डीवीएस, डेविल से। सिनोनिम, अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट ना देना, अनुचित। ईमानदार का उल्टा क्या होता है बेटा? डिसऑनेस्ट, बहुत प्यारे सिनोनिम है बेटा। इसको मैंने येलो किया है, यानी कि ये जो वर्ड येलो करे ये एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, आपको ये पूछा जाए। डिसीट आएगा तो भी ये सिनोनिम है, डीवीएस आएगा तो भी ये सिनोनिम है। सब एक दूसरे के परिवार के लोग हैं, तो घबराना नहीं है, इनमें से कोई वर्ड पूछा जाएगा। बेटा डिसीट वर्ड बना है डिसीव से, ठीक। अब 3 वर्ड होते हैं, कंसीव, परसीव, डिसीव। ठीक, कंसीव परसीव होता है किसी भी चीज को कुछ मान के चलना, जैसे आई कंसीव इट ट्रूथ, में से सच मान के चलता हूं। और कभी कभी हम गलत चीजों को सच मानते हैं तो धोखा होता है ना। तो कंसीव परसीव नहीं, यहां लिखा है डिसीव, डी मतलब नेगेटिव वर्ड, है ना, जनरेट का उल्टा डिजेनरेट, मोटिवेट का डिमोटिवेट, वर्ड याद हो रहे बेटा। तो अगर कंसीव की जगह डिसीव आ जाए तो किसी को धोखे में रखना, उससे झूठ बोलना, धोखा देना, डिसीव करना, याद हो गया बेटा। तो डिसीव, कंसीव और परसीव। कंसीव परसीव का मतलब होता है ऐसा मानकर चलना, ठीक है ना, और डिसीव गलत मान के चलना, मतलब धोखा देना किसी को। तो डिसीव से याद रखना, इसी डिसीव का एडजेक्टिव होता है डिसीटफुल। तो ये 3 वर्ड है बेटा, एक होता है डिसीव, धोखा देना, ये वर्ब है बेटा, क्रिया। फिर इसी का नाउन होता है डिसीट, जो नाउन है, धोखा एक नाम,
और धोखे से भरा हुआ, छल से भरा हुआ डिसीटफुल। देखो एक ही परिवार है। प्रॉब्लम क्या है, हमें किसी चीज शब्द का एक वर्ड मालूम है पर दूसरा मालूम नहीं है, तो कहां से इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, आएगी ना बिल्कुल। तो ये 3 वर्ड हो गए आपका, डिसीव, डिसीट और डिसीटफुल। गेटिंग गाइस? और इसी का एक नाउन और होता है डिसीव से डिसेप्शन, पढ़ाया ना, धोखा, छल। ये 2 नाउन हैं, ये सब यहीं से तो बने हैं बच्चों। वेकअप, आंखें खोल लो, अभी भी मुश्किल नहीं है इंग्लिश बिल्कुल भी। सारे वर्ड क्लियर बेटा? ये देखो एनेथिकल आ गया, विकेट आ गया, सब वर्ड एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी सिनोनिम होगा। सर एंटोनिम क्या होते हैं बेटा? एंटोनिम मैंने इसलिए आज नहीं लिखा है, एंटोनिम आसान जाते हैं बेटा। इनका प्लस क्या होगा? एंटोनिम ईमानदार, ऑनेस्ट, पोलाइट। ठीक है, अगले लेक्चर से हम एंटोनिम पर भी ध्यान देंगे, 1-2 एंटोनिम लिखा के चलेंगे, ठीक है। चलो, ये विशियस सही पढ़ाया था किससे बेटा? ये देखो विशियस, वाइस, वाइस, तो डीवियस विशियस दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है बेटा, दोनों एडजेक्टिव है। जैसे आप यही बोल सकते हो डीवियस पर्सन, ठीक है, या एक विशियस अटैक, बेटा पीएम पर अटैक करने की कोशिश करना, आतंकवादी करते ना, कैरी आउट द अटैक, कैरिड आउट द अटैक। एक विशियस अटैक पुलवामा में होता है बेटा, पूरी एक मूवी बनी थी, तो कैसा अटैक? विशियस। ऐसे वर्ड्स फिल किए जाते हैं, तभी तो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे सही नहीं होते, आपको शब्दों का यूज ही नहीं क्लियर है बेटा। एक विशियस प्लान होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा, विशियस माइंड, जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चलता है। देखो मलेशियस, MAL से अभी पढ़ाया था पीछे मैंने आपको। डेंजरस, क्रूल माने क्रूर, क्रूर व्यक्ति, क्रूर बोलते हो हिंदी में, क्रूर से क्रूल, क्रूर से क्रूल, ब्रूटल हो गया। फिरोशियस, बहुत शानदार बेटा, टाइगर एक फिरोशियस एनिमल है बेटा। ये फिरोशियस वर्ड कहां से बना है, इसको भी देख लीजिए, डिसेप्शन, ठीक है। फिरोशियस वर्ड बना है फियर से, फियर्स माने भयंकर, सुना है ना, टाइगर एक फियर्स एनिमल होता है। फियर्स याद कराओ बेटा, फियर माने डरना, गाय से कोई नहीं डरता, टाइगर से डरते हैं। फियर से फियर्स, फियर से फियर्स, फियर्स माने डेंजरस, फियर से फिरोशियस, फियर से फियर्स। तो जब फियर्स आए तो किस पर टिक कर देना बेटा? डेंजरस पर। और फियर से बना फिरोशियस, डराने वाला, फिरोशियस, ठीक है गाइस। ये सारे वर्ड्स, अब चाहे फिरोशियस आ जाए, चाहे मलेशियस आ जाए, विशियस, हमारे स्टूडेंट से सब बनेगा, ठीक, घबराएगा नहीं वो माइंड से। अब ये देखा फियर्स बेटा, सारे वर्ड क्लियर, ठीक है। अब ये छोटे छोटे वर्ड दिए मैंने बेटा, वाइस, वाइसेस माने बुराइयां, चरित्र में कमियां। जैसे मॉरल का उल्टा होता है बेटा इमोरल, वही अनएथिकल, इमोरल। तो वाइसेस एक नाउन है, तो इमोरल का नाउन होता है इमोरलिटी, अनैतिकता। इविल और रॉन्ग डूइंग, गलत काम करना, गलत हरकत, रॉन्ग डूइंग, ये सारे वर्ड नेगेटिव है आपका, है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया बेटा एक वर्ड डीमेरिट, आपकी वाइसेस मतलब आपकी कमियां, डीमेरिट्स, ठीक है ना। आपके ड्रॉबैक्स, ड्रॉ माने निकालना, किसी की कमी निकालना, ड्रॉबैक कमियां खोजना, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है। लास्ट में वाइल का मैंने यूज बताया बेटा, ये लिखा वाइल। अब देखो वाइल लगता है वाइल लैंग्वेज में, और वाइल मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इनडिसेंट लैंग्वेज, दूसरे शब्दों में ऑफेंसिव लैंग्वेज। बेटा ऑफेंसिव लैंग्वेज बना है, ऑफेंड माने होता है बुरा लगना। जब आप किसी से बोलते हैं डोंट ऑफेंड, यानी कि बुरा मत मानना मेरे शब्दों का। शी ऑफेंडेड, वो बुरा मान गई क्योंकि आपने गलत लैंग्वेज बोली। तो ऑफेंड, इसी से एक वर्ड बना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑफेंडर। खासकर जो पहली बार अपराध करता है, पहला क्राइम, उसको जज बोलता है कोर्ट में ऑफेंडर, पहला क्राइम इज एन ऑफेंडर। ऑफेंडर से ही बना है ऑफेंसिव, ये सब गलत काम के लिए, ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो सही नहीं है, ठीक है गाइस। क्रिमिनल लैंग्वेज, किसी के लिए गलत शब्द यूज करना कोर्ट में। ऑफेंसिव, वल्गर पता है बेटा, वल्गर, वल्गैरिटी, पिक्चरों में अच्छे सीन ना होना, फैमिली मूवीज नहीं होती है, वल्गर मूवी होती है, एडल्ट मूवीज। ग्रेस माने होता है आकर्षण बनाना, डिसग्रेस किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना, तो डिसग्रेसफुल मतलब अपमानित लैंग्वेज, अपमान से भरी। और एक होता है बेटा फाउल लैंग्वेज, आपने सुना होगा फाउल प्ले, कुछ लोग मैच में ढंग से नहीं खेलते, बेईमानी से खेलते हैं, फाउल प्ले, गलत तरीके लाते हैं। और एक फाउल लैंग्वेज, अभद्र भाषा। तो गाइस सिर्फ 10 वर्ड लिए हैं, लेकिन आपके 40-50 हो गए, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं। आप ईमानदारी से इस लेक्चर को देखने के बाद रिवीजन भी नहीं करोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे, एग्जाम में आराम से जाना, जब क्वेश्चंस आएंगे ये सब वर्ड कनेक्ट कर दिए आपके दिमाग से, सब बनेंगे। ओके गाइस स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट लेक्चर आप कमेंट्स करके बताइएगा सर कैसा लगा। बहुत सारे वॉकअप्स माइंड में है,
जो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरे पिछले वॉकअप भी देखते जाइए अगर ये अच्छा लगा हो तो, ठीक है। बस सपोर्ट चाहिए आप सब बच्चों का, जिधर वॉकअप पे लेक्चर बना रहे हैं। एक चीज और, बैंकिंग का पूरा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सिलेबस क्या है, कैसे आ रहा है, एसएससी का भी, तो एक दिन बैंकिंग का बना देता हूँ। हमारे कई बच्चे मैं देख रहा हूँ तो कोचिंग्स में इसमें आ रहे हैं, और जहां भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जो भी है, सभी कोचिंग सभी सर बढ़िया है, लेकिन हमें परफेक्ट चाहिए जहां से सिलेक्शन आए। 6 महीने 8 महीने पढ़ने के बाद पता चलता है कि जब एग्जाम देते हो कि इसमें से तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि बेटा वॉकअप अब चेंज हो गया है। वॉकअप में अब शेड वो वर्ड्स आ रहे हैं, गेटिंग गाइस आपके, और आपका क्या कहते हैं बेटा, रूट्स तो ठीक है। अब मैं इसको आपको पूरा लेक्चर बनाकर दूंगा, अभी मेरा माइंड वहां नहीं है, तो आप समझोगे कि वर्बल जो एबिलिटी है वो बिल्कुल अलग हो गई है। देखिए ना आप बेटा, पैराजंबल के साथ साथ क्या क्या आने लगा है, मैच द कॉलम आ रहा है, फाइंड द फर्स्ट वर्ड, और ऑड वन आउट, ये सब आ रहे हैं। कंटेंट के बिना कोई टीचर नहीं चलेगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। गेटिंग ना, देयर आर टीचर्स, है ना, दे विन देयर लॉरेल्स। पुराने रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है पुराने अचीवमेंट्स पर जिंदा रहना। हमने ये किया था, वो किया था, अरे वो छोड़ो यार। गेटिंग ना, अब निमिषा को मैंने पढ़ाया, कितनी स्टूडेंट्स हो चुकी है यहाँ पर जो वॉकअप पढ़ चुकी है, तो क्या मैं उन्हीं चीजों को पढ़ाऊं कि एडवांस ना करूं? ठीक है गाइस, तो चलिए, हमें आज के युग में जीना है, कंटेंट वो पढ़ना है जो एग्जाम में है। चलिए गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, चलिए, अलविदा सभी को।